तो दोस्तों, पूरे 30 मिनट बाद चाची एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में घूंघट निकाले हुए मेरे सामने आई। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। चाची बेड पर दुल्हन की तरह घूंघट ऊपर करके बैठ गई। मैं उनके करीब गया और उनका घूंघट उठाने लगा तो चाची बोली, पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो। अब मैं अचकचा गया। फिर मैंने अपने गले की सोने की चैन उतारी और चाची को पहनाने लगा। चाची ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो चाची ने कहा, ये नहीं, अपना वो दो जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए आपको? चाची बोली, मुझे वही चाहिए जो एक पति पत्नी करते हैं। मैं बोला, अरे चाची, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरा नाम विवेक है। एक दिन मेरे सुमित चाचा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वह और कविता चाची किसी काम से गांव आ रहे हैं। मेरी चाची बहुत ही ज़्यादा सुंदर और किसी को भी मुंह लेने वाली थी। मेरी माँ तो यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी चाची के लिए खुश था। मैंने तुरंत चाची को मैसेज किया, लेकिन उधर से सिर्फ दिल वाला निशान ही आया। मैं चाची का रिस्पॉन्स देखकर खुश हो गया। फिर वह दिन भी आ गया जब चाची हमारे घर आ गई थी। माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मैं तो चाची को देखकर खुश था। वो दोनों थोड़ी देर बैठे ही थे कि अचानक माँ और चाचा जी का पास के एक मंदिर जाने का मन होने लगा। फिर चाचा जी ने मुझसे साथ चलने को कहा। मैंने कहा, आप लोग हो आइए, मुझे थोड़ा काम है। चाचा बोले, ठीक है, तेरी चाची भी तब तक घर पर आराम कर लेगी। फिर माँ और चाचा जी घर से निकल गए। उनके जाते ही चाची कहने लगी, मैं नहा लेती हूँ। मैंने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, ठीक है, आइए, मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। मैं उनका सामान अपने कमरे में रखने चला गया। चाची मेरे पीछे आई और कहने लगी, मुझे अपने बैग से कपड़े निकालने हैं। मैंने कहा, हाँ, ले लीजिए। मैंने तुरंत घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर अपने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लिया, ताकि अगर कोई आ भी जाए तो हम दोनों को संभलने का मौका भी मिल सके। फिर मैंने चाची को अपनी बाहों में भर लिया और मैंने चाची की ओर देखा तो उन्होंने कहा, तुमसे मिलने की आस में सब कुछ रेडी करके आई हूँ। आज 2 साल बाद भी चाची सौगर्ग की अफसर लग रही थी। फिर चाची नहाने चली गई। जब तक माँ और चाचा जी नहीं आए, हम दोनों ने ऐसे ही बातें करते रहे। कुछ समय में चाचा जी और माँ भी आ गए। फिर पूरी फैमिली के साथ मिलकर खाना खाया और ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रही। चाचा जी मुझसे कहने लगे, मुझे अपने एक दोस्त के साथ बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना है, तुम काबिया को शहर घुमा देना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन माँ ने कहा कि शाम को मंदिर में सोसाइटी का प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाऊँगी, तुम ही अपनी चाची को घुमा लाओ। मैंने कहा, ठीक है। जब शाम को मैं और चाची तैयार होकर बाहर जाने लगे तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। चाची ने ब्लू जीन्स और पिंक का टॉप पहना था। पहली बार मैंने चाची को जीन्स और टॉप में देखा था। फिर हम दोनों घूमने चले गए। इसके बाद हम दोनों इधर उधर की बातें और प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। मैंने उन्हें शहर में थोड़ा इधर उधर घुमाया। फिर चाची का मूवी देखने घर के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बदलाव क्यों। चाची ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आंगन के बीच आकर रुक गई। उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा, आज मैं वो वादा पूरा करने आई हूँ जो मैंने सालों पहले खुद से किया था। सबकी निगाहें अब उन्हीं पर टिक गई थी। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। अब आगे क्या हुआ? क्या चाची का कोई पुराना सपना था या इस लिबास के पीछे कोई छुपी हुई